अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हम ड्रेस रिक्रिएट करने जा रहे हैं, सिर्फ उसकी प्राइस है 70,000 रुपीज़। लेकिन मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि ये ड्रेस यमुना ज़ैदी ने नायाब फिल्म की प्रमोशन में पहना था। डिज़ाइनर ड्रेस है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। कोई बात नहीं, चलें आपको लेके चलते हैं लोकल मार्केट में फॉर फैब्रिक हंटिंग एज़ यूजुअल जैसे हम रिक्रिएशन करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन फेज़ 7 में। वहाँ पर हम लोग आए हैं जी निम्रा फैब्रिक्स पे, ठीक है। जैसे ही मैं बहरिया टाउन फेज़ 7 में आई तो यहाँ पहली ही शॉप थी जहाँ पे मुझे जो है कुछ प्लेन फैब्रिक नज़र आया। मैंने जब इनको अपनी इंस्पिरेशन पिक्चर दिखाई तो इन्होंने मुझे सेम कलर निकाल के दिए। पहले इन्होंने मुझे जो है वो ये सेम कलर निकाला, फिर साथ इन्होंने दूसरा कलर भी रखा, लेकिन मुझे जो है वो कैमरा लाइट्स में और रियल में देखने में भी मुझे सेम कलर लगा। अच्छा, इनकी जो है वो शॉप छोटी सी है, लेकिन इनके पास जो है वो मैचिंग का आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा। मैंने अपना रिकन्फर्मेशन अगेन की कि कलर बिल्कुल सेम मैच हो। अच्छा, जब भी आपने रिक्रिएशन करनी होती है ना, सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने चाहिए। लाइक जैसे हम खाना पकाते हैं ना, तो खाना पकाने में हमें इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ते हैं कि हमें सबसे पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसी तरह जब भी हमने रिक्रिएशन करनी होती है सो सबसे पहले हमें फैब्रिक हंटिंग की होती है कि यार फैब्रिक मिलेगा तो उसके बाद हम कुछ करेंगे। अच्छा, क्योंकि इस ड्रेस में जो था वो शर्ट की जो लेंथ रिक्वायर्ड थी वो तकरीबन 50 टू 55 इंचज़ रिक्वायर्ड थी। लाइक बहुत लॉन्ग लेंथ बननी थी इसकी, ठीक है। तो जब भी आपने अपनी शर्ट की लेंथ लंबी रखनी होती है, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि आप कपड़ा ज़्यादा लिया करें, क्योंकि जो 5 गज़ का सूट होता है ना वो नॉर्मल कटिंग होती है। जब आपने काफ्तान या मैक्सी बनानी होती है तो फिर आपको 1 गज़ या 1.5 गज़ कपड़ा फालतू लेना पड़ता है। जब मैंने इनको बताया कि मेरी शर्ट की लेंथ इतनी है तो फिर उन्होंने बोला था कि आपका 1.5 गज़ में सूट बनेगा। लाइक मतलब 1.5 गज़ जो सूट होता है ना उसमें बनेगा। फिर मैंने 1.5 सूट लिया, यहाँ से सूट लिया और आई वॉज थिंकिंग कि मैं कुछ काम करवाने से बेहतर है कोई लेसेस वगैरह देखती हूँ। अच्छा, इनकी ये जो शॉप है, इनका यहाँ पर कार्ड नहीं था, लेकिन इनकी शॉप का ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निम्रा मैचिंग सेंटर, ठीक है। शॉप नंबर LG73 बैरिया टाउन फेज़ 7 वलायत कॉम्प्लेक्स में इनकी शॉप है। ये अंकल बहुत स्वीट थे। पहले इन्होंने मुझे कहा कि ये आपको सूट 1200 का मिलेगा, लेकिन मैंने उन अंकल से कहा नहीं अंकल, ये तो इतना सस्ता सूट है, ये आम लोकल मार्केट में जो है वो 700 और 800 का भी मिल जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको 1.5 सूट 1000 में दे दूँगा। यहाँ से ना इन अंकल ने मुझे अपनी शॉप की वैरायटी दिखाना शुरू की कि मेरे पास पाकिस्तानी चिकनकारी भी पड़ी हुई है और नेट के दुपट्टे भी पड़े हैं, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे भी पड़े हुए हैं, प्लेन दुपट्टे, शिफॉन, सिल्क, हर चीज़ इनके पास पड़ी हुई है। देन उसके बाद हम आ गए सावन लेस सेंटर पर, क्योंकि मुझे माइंड में ये था कि हम कोई स्टोन वाली लेस देखते हैं तो लेस से हम इसको जो है वो रिक्रिएट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे इनकी शॉप के ऊपर वो लेस तो नहीं मिली, लेकिन मैं यहाँ आपको इसलिए वैरायटी दिखा रही हूँ कि इनके पास दुनिया जहान की लेसेस पड़ी हैं। एक व्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी जहाँ से आपको होलसेल मार्केट की लेसेस मिलेंगी, सो स्टे ट्यून। अच्छा, इन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप दुबई प्लाज़ा की बेसमेंट में चली जाएं, वहाँ पर सारे अड्डे के काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। लाइक वहाँ पर हैंडमेड काम करके देते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं। सो मैंने इनको जब ये पिक्चर दिखाई सो आई थॉट कि अगर इनके पास से हमें कोई ये स्टोन्स मिल जाएं तो इनको मैं ख़ुद प्लेस कर लूँगी। फिर मैंने इन अंकल को जब ये दिखाया तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास कुछ पड़े हुए तो हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके इस्तेमाल में ये आते हैं तो आप ये परचेज़ कर लें। ये मुझे इस तरह के स्टोन्स दिखा रहे थे, लेकिन ये वाले स्टोन्स तो थे नहीं जो लगे हुए थे उस रिक्रिएशन पिक्चर पर। फिर मैंने इन अंकल से पूछा कि आप मुझे ये काम कितने का करके देंगे, और जब इन्होंने नज़दीक से इस काम को देखा तो ही सेड कि मैं आपको 13,000 में ये काम करके दूंगा। कैन यू बिलीव कि सिर्फ नेक लाइन और स्लीव्स के ऊपर ये काम हमें 13,000 का करके दे रहे हैं। सो आई थॉट नहीं यार, वापस चलो कमर्शियल मार्केट। सो मैं आ गई हूँ कमर्शियल मार्केट में, गोल मार्केट, ठीक है। ये गोल मार्केट है जहाँ पे अली मेहंदी पॉलर के बिल्कुल आप अंदर जाएंगे तो ये आ गई जी चनार फैब्रिक, जिस शॉप का आप सब बहुत पूछते हैं कि आप एम्ब्रॉयडरी कहाँ से करवाती हैं। तो मैं आ गई इन अंकल के पास, और जब मैंने इन अंकल को ये पिक्चर दिखाई और मैंने कहा कि आप ही कुछ कर सकते हैं, जब उन्होंने पिक्चर देखी फिर उन्होंने मुझे इस काम का बताया कि ये जो काम इसके ऊपर हुआ है
इसको हम कश्ती वाले नग बोलते हैं। कश्ती जिसको बोलते हैं ना, कश्ती लाइक जो बोट होती है वो वाले नग बोलते हैं। और ये होते बहुत एक्सपेंसिव हैं ये स्टोन, लेकिन आप यकीन करें कि ये इतने अच्छे अंकल हैं और इतना रीज़नेबल ये काम करके देते हैं। यूजुअली मेरी जितनी भी रिक्रिएशंस हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये तमाम रिक्रिएशंस के काम इन्होंने ही मुझे करके दिए हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये सारी पहले आवर्ड मोती ये कलर आपने यही लगाना है, मैं आपको यही तस्वीरें भेजूंगी तो कलर आपने यही करके देना है, यही है। ठीक है। सेम कलर आपने करके देना, सेम ऐसे ही जिस तरह इसके ऊपर इसकी नेकलाइन आप देख रहे हैं ना, जिस तरह नेकलाइन के ऊपर 2 कलर्स में कॉपर और ब्लू लगा हुआ है, सेम ऐसा बनाना है आपने, ठीक है। ये देखेंगे इसकी ब्लू लाइन है, ऊपर दोनों कॉपर है और नीचे जो बीच की लाइन है वो ब्लू है। एक लाइन ब्लू की लगी हुई और बाकी 2 ये लगे हुए हैं। ये क्या, कौन सा वर्क है? ये स्टोन वर्क हुआ है ना? स्टोन वर्क है सारा, ठीक है। ये वो मिलता है कश्ती, एक पीस में कम से कम 25-30 का एक पीस है ये हाँ, कम से कम ये कौन सा इसको काम कहीं अड्डे पे ही होगा ना? ये लगे अड्डे का काम है सारा ये, ठीक है। और तो ये जो मोटिव बनेगा ये सारे पल्स लगे हुए, हाँ ये पल्स उसके ऊपर वो स्टोन लगे हुए हैं। ये एलिफेंट बना हुआ है अंकल, तकरीबन एलिफेंट, हाँ एलिफेंट ही बनाना है इसका, ठीक है ना। ये आपने काम करके देना है। अनका बता दे, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपकी दुकान नहीं मिलती उनको। ये मेरी दुकान है अलजन्नत की बैक साइड पे, ठीक है, 74, ठीक है, और चिनार फैब्रिक के नाम से है, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, ठीक है, आपका व्हाट्सएप नंबर दूंगी तो आपने रिप्लाई भी करना है, ठीक है ना। मेरा ब्लू सूट भी इन्होंने बनाया था, सारा काम मेरा यही करते हैं। अभी ये वाला काम भी हम इन्हीं से करा रहे हैं, ठीक है अंकल। ये इसको कश्ती बोलते हैं, ये जो काम लगा हुआ है इसको स्टोन कश्ती लगी हुई है। और ये जो एलिफेंट बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? ये पल्स लगा हुआ है ऑफ वाइट कलर का, अच्छा, और उसके ऊपर स्टोन लगे हुए। स्टोन लगे नहीं अंकल, मुझे तो ये कट दाना लग रहा है। कट दाना कर कहेंगे तो वो लगा, कट दाने का बना के देना है, ठीक है ना। स्टोन पल्स नहीं लगाने इसमें, ये सारा स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको इसका डिजाइन व्हाट्सएप करूंगी, सेम ऐसा बना कर दीजिएगा। चलें, आप साइज मेरा लिख लें। ये मेरा सूट है, ये निकालें इसमें से, ये मैं सूट लाई हूँ। लेंथ इसकी तकरीबन आपने रखनी है 50 शर्ट की। इसका बेल बॉटम बनेंगे ना? अच्छा, इसका तो सिर्फ हमें बाजू ही चाहिए होंगे ना, बाजू की, और लेंथ नहीं चाहिए होगी? लेंथ तो इसमें गले पे काम। ओके, सो अब आप काम देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम वैसा ही इन्होंने काम करवा कर दिया है जैसा ये काम पिक्चर में था। बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट और बहुत सफाई से इन्होंने मुझे ये काम करवा कर दिया है। यार आप लोगों को कुछ भी बनवाना है ना तो आई विल रिकमेंड कि आप इसी शॉप से बनवाइएगा। देन हम अपना ड्रेस देने आ गए थे टेलर के पास, अभी आपको पहन कर दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। अच्छा जी, ये देखें ड्रेस मेरा हो गया है स्टिच, बिल्कुल सेम नेकलाइन बनी है इसकी, बिल्कुल हमने नेकलाइन पे सेम काम करवाया है, ठीक है। और इसकी जो नेकलाइन मैंने रखवाई है ना, ये 3 इंच का मैंने बैंड रखवाया है, ठीक है। 3 इंच इसकी वो रखवाई है हमने विड्थ। और अब बारी आती है, सो आप इसके स्लीव्स देख सकते हैं कि स्लीव्स पे सेम वैसा ही काम है कि एक स्लीव्स पे मोटिव है और एक स्लीव्स जो है उसके ऊपर इस तरह से ये स्टोन वाली कश्ती लगी हुई है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस किस तरह का लगा है। आप लोग ये आउटफिट ईद पे भी पहन सकते हैं, लिटरली आप लोग ईद के फर्स्ट डे आउटफिट को पहन सकते हैं। जनाब, दिस इज द आउटफिट। आई होप कि आप लोगों को मेरी हमेशा की तरह की रिक्रिएशंस लुक में से ये भी अच्छी लगी होगी। ज़रूर मुझे आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये रिक्रिएशन लुक कैसी लगी है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग की बात करते हैं तो इसकी एक स्लीव्स पे जो था वो इस तरह से काम की डिटेलिंग थी, और जो इसकी सेकंड स्लीव्स हम देख रहे हैं ना उसके ऊपर इस तरह से ये एलिफेंट बना हुआ था और आगे सेम इसी तरह डिज़ाइन था। यहाँ पर भी 2 पिंटिक्स हैं, इधर बैक पे भी 2 पिंटिक्स डलवाए हैं, इधर भी पिंटिक्स हैं, और इस पे भी 4 पिंटिक्स स्लीव्स पे हैं, 4 पिंटिक्स इसके दामन फ्रंट पे हैं और 4 पिंटिक्स इसकी बैक में, ठीक है। अब आप इसकी जो नेकलाइन देख रहे हैं, ये मैंने 3 इंचेस का कॉलर रखवा कर इस तरह से इसके ऊपर काम की डिटेलिंग करवाई है। और ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं, इट्स पाकिस्तानी रॉ सिल्क, ठीक है। और इसका ट्राउज़र जो है वो स्ट्रेट कट हमने ट्राउज़र रखवाया है। और ये जो आप दुपट्टा देख रहे हैं, ये चाइना सिल्क का दुपट्टा है इसके साथ, ठीक हो गया। और हम लोगों ने इसके दुपट्टे के ऊपर जो है वो सितारा पीको करवा ली है, सिंपल वाली, ठीक है ना। 300 रुपये की पीको मैंने करवाई थी। आई होप
कि आप लोगों को ये रिक्रिएशन लुक अच्छी लगी होगी। अच्छा यार, एक मज़े की बात ये, क्योंकि आगे ईद आ रही है तो ईद पे भी आप इस आउटफिट को पहन सकते हैं। मैंने सोचा कि बजट के अंदर रहते हुए एक आउटफिट क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, ताकि आप लोग अपनी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली रिक्रिएशन लुक किस तरह की लगी है, और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट तो मस्ट है। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको ये लुक किस तरह की लग रही है। मैंने आपको सारी डिटेल्स दिखा चुकी हूँ, इसको हमने किस तरह से रेडी करवाया है, सिर्फ आपको वेयर करके दिखाया है कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना डिसेंट लग रहा है, और ये कलर भी ऐसा है कि ये सब पहन सकते हैं। आप इसको किसी और कलर में भी रिक्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सेम कलर में करें, आप कोई भी कलर ले लें उसमें आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। आई होप you like this video. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you and love you all.